परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। स्वामी बिरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। जो उदारता के बीज बोता है उससे दिव्य प्रेम रूपी फल की प्राप्ति होती है। प्रेम देकर व्यक्ति अपने गौरव में चार चांद लगाता है। प्रेम लेकर व्यक्ति कृतार्थ होता है। मैत्री या दुर्भावना जो भी हम दूसरों को देते हैं बदले में हमें वही मिलता है। यह विधि का विधान है। सत्कर्म ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। संत उच्च सुर में पुकार कर कहता है, यहाँ न दिन है न रात, यहाँ न जीव है न अजीब, यहाँ केवल तुम ही हो। तुम सनातन चैतन्य हो। ईश्वर का रूप चर्म चक्षु से अगम्य है, लेकिन साधक अपनी ज्ञान दृष्टि से उन्हें अपनी अंतरात्मा के रूप में पहचानता है। माया बड़ी रहस्यमयी है। इससे भी ज्यादा रहस्यमय है ब्रह्म। चित्त शुद्धि के बिना आत्म साक्षात्कार कभी संभव नहीं। चित्त शुद्धि दैवी साम्राज्य का राजद्वार है। अपने चित्त से शुद्ध पुरुष ही ईश्वर की महिमा को पहचान सकता है। ईर्ष्या मन का पीलिया रोग है। आप किस चीज के लिए सबसे अधिक लालायित हैं? शायद उस चीज के लिए जो आपको अतिशय आनंद दे। वह प्राप्तव्य तो परमात्मा ही है। ईश्वर इच्छा के सामने प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर जो कुछ भी आदेश देता है प्रकृति उसका अक्षरशः पालन करती है। अहंकार को छोड़कर विनीतता की सीख सीखिए। मूर्ति पूजा में वर्तमान निष्ठा कालांतर में पराभक्ति का स्वरूप ग्रहण करेगी। उस ईश्वर के प्रति जिसका नाम रूप नहीं। प्रकृति की रचना चातुरी को देखिए। इसने संसार का अंतर्बाह्य रूप किस तरह सजाया है। इस पर विचार करेंगे तो ईश्वर की महिमा अपने आप समझ आएगी। सन्मात्रम ही ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म की सत्ता सनातन है। ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है। वह कौन सा आनंद है जो कभी विरस नहीं होता? वह आत्मानंद है। आत्मा, पुरुष, ब्रह्म, चैतन्य आदि अनेक नामों में एक का ही अभिधान है। मन को हर तरह से अंतर्मुख करने की कोशिश कीजिए। जबकि भक्ति भाव से अंतःकरण की शुद्धि मिलती है, तब निश्चय रूप से साधक में वैराग्य का उदय होता है। वैराग्य के बिना ध्यान कोई मतलब नहीं रखता। तपस्या के महत्व का उचित मूल्यांकन कीजिए। परम ऐश्वर्य के प्रति जिज्ञासु होने के पूर्व उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से जीवन में गति है। इसके बिना जीवन विनष्ट हो जाएगा। मानव प्रयत्न और ईश्वरीय अनुकंपा परस्पर संबद्ध है।
जो विवेकी होता है उसे सारा संसार दुख में नजर आता है। वैराग्य के बिना समाधि नहीं और समाधि के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। आपके जीवन का महान उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप अपने अंतरात्मा का निर्विशेष परमात्मा के साथ तादात्म्य को समझ सकें। प्रकृति सदा आपको ईश्वरीयता की ओर प्रेरणा देती है। मृत्यु के बाद देहाध्यास अपने आप छूट जाता हो, ऐसी बात नहीं है। यह अवस्था तो जीवन काल में ही प्राप्त करनी पड़ती है। ईश्वर ने संसार की सृष्टि क्यों की? यह संसार कैसे और क्यों स्थित है? यह इसके अतिरिक्त और कुछ क्यों नहीं है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं, बल्कि ईश्वर साक्षात्कार के बाद ही मिलेगा। धर्म के माध्यम से मानव दिव्यता का प्रतीक बन जाता है। अहंकार आपका शत्रु है। यदि आप विनम्रता से मैत्री गांठ लें तो अहंकार का दिवाला पिट जाएगा। यदि आपका अंतःकरण शुद्ध हो, यदि आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य नहीं हो, तो आप ईश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। संसार के पदार्थ सुंदर होते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा सुंदर है मन, और मन से भी ज्यादा सुंदर है आत्मा। यह आत्मा सर्वथा सुंदर है। यह सभी सुंदर पदार्थों से भी सुंदर है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंदमय कोशों को पार कर साधक आत्मज्ञान की मंजिल तक पहुंचता है। इस नश्वर शरीर से अविनश्वर परमात्मा पद को प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य होना चाहिए। सद्गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करके आप परमात्मा पद प्राप्त कर सकते हैं। क्रोधाग्नि में आपका वह सब कुछ नष्ट हो जाता है जो उत्तम, सौम्य और सुंदर है। कामनाओं के पास को विच्छिन्न कीजिए। अपने भौतिक शरीर को अतिक्रांत कीजिए। इस प्रकार आप ईश्वर के सुरम्य साम्राज्य में निर्भीक और स्वच्छंद विहार कर सकते हैं। इंद्रियानुभूति की प्रामाणिकता नहीं है। इससे उत्पन्न ज्ञान अपने आप में एक धोखा है। इंद्रियों के द्वार बंद कीजिए, मन का कपाट बंद कीजिए, अपने अंतस्तल में ज्ञान दीप को जलाइए। इस तरह आप ईश्वर के सम्मुख खड़े होंगे। गंगा के प्रवाह की भांति आपकी ध्यान विधि अबाध चलनी चाहिए। अपना मानस दर्पण सभी मलिनताओं से रहित कीजिए, जिससे कि वह स्थिर और अचंचल बन पाए। मन पर विजय प्राप्त करना कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। इसलिए अहरनिश प्रयत्न कीजिए, आपको सफलता निसंदेह मिलेगी। यदि आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो आपको अपने अहंकार का मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपने अवचेतन मन के विकारों से संभल कर रहिए। ये आपके जानी दुश्मन हैं। ये कभी भी छिपकर वार करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
ईश्वर स्वर्ग में है। ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर विद्यमान है। मैं और मेरा पिता एक ही है। ये सब विचार बाइबल के अनुसार आध्यात्मिक प्रगति के चिन्ह हैं।